अभी हाल ही में जलालुद्दीन को पकड़ा है, छांगुर बाबा। इसके पहले एक सलाउद्दीन पकड़ा गया था जो हकीम का काम करता था और उसके घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री थी। तो क्या ये छांगुर बाबा, जलालुद्दीन, सलाउद्दीन ये स्लीपर सेल है? ये समाज को, देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। आपकी 3 करोड़ की कोठी ध्वस्त कर दी गई तो 3 ही करोड़ तो गए, 103 करोड़ का तो हिसाब लेना है। पाई पाई का हिसाब वो जब्त होना चाहिए। इनकी नाजायज जमीन पे गरीबों के मकान बनने चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह काम कर रहा है। एक तीर से आईएसआई और पीएफआई कई निशाने कर रहा है। इसलिए सबका समाधान ये होगा कि इनको निर्मूल, इनको खोद करके इनके जेल की सलाख के पीछे इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी जाए। क्यों नहीं? बिना सपोर्ट सिस्टम के ये स्लीपर सेल हो, चाहे ऐसे बाबा हो, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक लोग होते हैं और सत्ता में बैठे राजनेता इनके सपोर्ट सिस्टम में सबसे अग्रणी रहते हैं। उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा ने सबको हिलाकर रख दिया है। 100 करोड़ की फंडिंग हुई और यह अवैध धर्मांतरण का खेल चला रहा था। लेकिन यह छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन कैसे काम कर रहा था और इससे आप क्या सीख सकते हैं, आप कैसे सावधान रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, छांगुर बाबा, जलालुद्दीन, ये पूरा नेक्सस चला रहा था, लेकिन ऐसे कितने जलालुद्दीन हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं, इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल। जलालुद्दीन बाबा उर्फ छांगुर बाबा, इनकी कई उर्फतें थी और इन्होंने जो 106 करोड़ का साम्राज्य, और अभी आपने देखा किस तरीके से योगी जी के बुलडोजरों ने इनकी अट्टालिका ध्वस्त कर दी। उसमें बताते हैं 50 से ज़्यादा कमरे थे, 1 घोड़ा, 6 जर्मन शेपर्ड कुत्ते और कितनी और इनकी वैभव संपत्ति थी। अब सवाल ये उठता है आपके मौलिक सवाल का कि ऐसे कितने जलालुद्दीन और छांगुर बाबा हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि ऐसे एक स्लीपर सेल नहीं होता है। स्लीपर सेल एक नहीं अनेक होते हैं और इनका जो सपोर्ट सिस्टम था, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कितने और छांगुर बाबा होंगे। इनके पास वकील, अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी, यहाँ तक कि सीजीएम के जो स्टेनो होते हैं, उनकी पत्नी इनके बिजनेस पार्टनर थी जमीन में, जो पुणे और मुंबई में इन्होंने निवेश किया था। तो जाहिर है कि ये साधन संपन्न लोग हैं। तो एक जलालुद्दीन पकड़ा गया, लेकिन बाकी जलालुद्दीन अब उनकी तलाश होनी चाहिए। और ये बात कैसे आएगी सामने? हाँ, जब बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। 2 चीज मेरे पास आएगा और नेक्सस के 2 चीज हमारे सामने आई। मैं चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अभी हाल ही में जलालुद्दीन को पकड़ा है, छांगुर बाबा। इसके पहले एक सलाउद्दीन पकड़ा गया था जो हकीम का काम करता था और उसके घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री थी। तो क्या ये छांगुर बाबा, जलालुद्दीन, सलाउद्दीन ये स्लीपर सेल है? ये समाज को, देश को कमजोर करना चाह रहे हैं? आप अगर गौर से देखें, आपने जिसकी आप इशारा कर रहे हैं, लाला, वो सलाउद्दीन, मलिहाबाद लखनऊ, और ये उतरौला जिला बलरामपुर। और इसके बाद मैं बताऊं, मुजफ्फरनगर में भी ऐसे ही एक असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई थी और ऐसे मदरसे प्रयागराज थे जहां नकली नोट कुंभ के जमाने में छप रहे थे। जाहिर है कि पीएफआई और आईएसआई के फुटप्रिंट साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके मौलिक सवाल का उत्तर आपको अभी संक्षेप में 2 मिनट में ही मिल गया। प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मलिहाबाद लखनऊ, उतरौला बलरामपुर और कितने ही ऐसे और अभी प्रकाश में आएंगे। जब पूछताछ होगी आगे निकल के आएगा। इनका मोडस ऑपरेंडाई, कैसे ये इस तरीके से लव जिहाद को करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ये खोखला करने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू लड़कियां, अब आप देखें, लड़का एक बिरादरी का, लड़कियां दूसरी बिरादरी के, जाहिर है कि लव जिहाद को आगे बढ़ा करके डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इनको बेनकाब करना और इनको मिट्टी में मिला देना। जाहिर है कि इसमें सामान्य कानून के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA और UAPA के अंतर्गत भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबरन धर्मांतरण का जो कानून है, जिसमें आजीवन कारावास, और वो आजीवन कारावास जिसमें 15 साल या 20 साल नहीं, जिसमें जब तक कि जेल की सलाख के पीछे अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक जेल होनी चाहिए। इनसे लोग कैसे सावधान, शातिर दिमाग है, आप समझ सकते हैं। मलिहाबाद का आप, इनसे लोग कैसे सावधान रह सकते हैं? कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं लोग? सावधान, इनकी मोडस ऑपरेंडाई देखिए, इसको कहते हैं संदिग्ध गतिविधियां। जो आदमी कल तक ठेले पर
अंगूठी और नग बेचता था, आज अकस्मात उसकी इतनी बड़ी अट्टालिका और महल कैसे खड़ा हो गया? घोड़े और जर्मन शेपर्ड कुत्ते कहां से आ गए? वर्गलाने की कोशिश, धर्मांतरण अपने में ही सबसे घृणित काम है, और अगर जो इस तरह कार्य कर रहा है तो सावधान रहें। इन्होंने अपनी भावभंगिमा भी जलालुद्दीन से, छांगुर बाबा वेशभूषा भी इन्होंने दूसरे धर्म की एक तरीके से बनाने की कोशिश की। ये सावधान रहने के लिए परम आवश्यक है कि आपकी भावभंगिमा बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जिससे कि आपको सहूलियत मिल जाए धर्मांतरण कराने में। विक्रम सिंह साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इनका जो होना है वो तो पूरी एजेंसी जुटी हुई है, कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन आम लोग अगर उनको लगता भी है कुछ संदिग्ध, जैसे आपने कहा कि संदिग्ध हैं तो पहचाने, तो वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं, आप मुझे लगता है कि अगर लोगों को बताएंगे तो वो वही कदम उठाएंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। कोई भी पुलिस व्यवस्था और कोई भी देश, विशेषकर इजराइल और चीन जिसकी व्यवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, वो पूरी तरीके से नागरिकों पर निर्भर करते हैं। ये कहा जाता है कि पुलिसकर्मी वर्दीधारी एक अधिकारी है, लेकिन सामान्य नागरिक सादे वस्त्रों में पुलिस अधिकारी है। वो हर चीज को देखे, चाक चौबंद रहे, और कोई चीज असामान्य, असहज दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, और जो भी चीज जो कि नॉर्मल पैटर्न में फिट इन नहीं हो रही है, जैसे अकस्मात धनाढ्य हो जाना, अकस्मात उसके द्वारा धर्म परिवर्तन कराना, अकस्मात उसको अपनी हिंदू भावभंगिमा बना करके और हिंदू बन करके इस तरीके के काम निकृष्ट करना, ये तुरंत स्थानीय थाने को, पुलिस अधीक्षक को और एजेंसी से को अवगत कराएं। तमाम वेबसाइट्स हैं जिस पर यह सूचना अपनी गोपनीयता को रखते हुए आप साझा कर सकते हैं। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि ऐसे अवांछनीय सांपों का और अजगरों का और घड़ियालों का सूचना, तमाम जो सूचनाएं आपके पास हैं वो बड़ी बहुमूल्य हैं। और अमेरिका में एक संगठित होता है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सार्स, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, उसका संकलन होता है, उस पर जांच होती है और कार्रवाई होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे, समझेंगे अपनी जिम्मेदारी क्या होती है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि छांगुर बाबा पर जैसा आपने शुरुआत में कहा बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्या बुलडोजर एक्शन काफी है या फिर आपको लगता है कि ऐसे जितने भी छांगुर छिपे हुए हैं इनको बाहर निकालने के लिए कोई बड़े कदम भी उठाने होंगे? निसंदेह बड़े कदम। बुलडोजर तो पहली पायदान है। आप जब पूछताछ करेंगे तो मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको 30 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास जिसकी यह उसका प्रचार प्रसार हो कि आपकी अब अंतिम संस्कार अब आपका सलाख के पीछे होगा, आपकी गिरोह का अंतिम संस्कार सलाख के पीछे होगा, तो उसका बड़ा दूरगामी एक प्रभाव जाएगा। दूसरे, पूछताछ होनी चाहिए। आखिर आप नसरीन नीतू के साथ 25 बार यूएई गए, किस लिए गए? आपकी फंडिंग 106 करोड़ की कहां से आई? बुलडोजर में हुआ। चलिए मान लिया आपकी 3 करोड़ की कोठी ध्वस्त कर दी गई, तो 3 ही करोड़ तो गए, 103 करोड़ का तो हिसाब लेना है। पाई पाई का हिसाब वो जब्त होना चाहिए। इनकी नाजायज जमीन पे गरीबों के मकान बनने चाहिए, और ये इनकी पूछताछ, आखिर इसको कहते हैं इंट्रोगेशन रिपोर्ट, जो भी अधिकारी ऐसे संलिप्त पाए जाए, इनके मददगार, उनके खिलाफ भी रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही। कि आपको लगता है इसके पीछे नेता भी हो सकते हैं? निसंदेह होंगे, बिना नेताओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष सपोर्ट के। और बात आई थी 3 दिन पहले कि कोई मंत्री का हाथ था, और उसका खुलासा तभी होगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए। अब इसलिए जब मैं कह रहा हूं अधिकारी, कर्मचारी कोई भी हो, उसने एक देशद्रोह का काम किया, और देशद्रोह की सजा आजीवन कारावास होनी ही चाहिए। और चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उनके लिए सजा होनी ही चाहिए। तभी हमारे वातावरण, इकोसिस्टम में सुधार आएगा। बिल्कुल, वातावरण में सुधार आएगा। और विक्रम सिंह साहब, जो अभी तस्वीर नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कई जगह पर ऐसे ये तांत्रिक बाबा जो हैं, ये अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या अंधविश्वास को खत्म करने के लिए भी हमें अब कदम उठाने होंगे, लोगों को समझाना होगा? उसके लिए भी हम कैसे लोगों को बताएं कि आपको सावधान रहना, इनके जाल में नहीं फंसना है? क्यों नहीं, अंधविश्वास को मिटाना है, अंधविश्वास को बल देना, एक धर्म का वर्चस्व स्थापित करना, और सरकारी और सार्वजनिक बहुमूल्य जमीन पे कब्जे करना, ये तमाम चीजें एक साथ कैंसर की तरह ये लोग एक साथ बढ़ाते हैं, जिससे कि देश की क्षति हो, जनजीवन का मन मस्तिष्क कमजोर हो, डेमोग्राफिक चेंजेस आए।
तो एक तीर से आईएसआई और पीएफआई कई निशाने कर रहा है। इसलिए सबका समाधान ये होगा कि इनको निर्मूल, इनको खोद करके इनके जेल की सलाह के पीछे इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी जाए, कानून की परिधि में रहते हुए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ऐसे लोग अगर कामयाब हो रहे हैं तो इसके पीछे नेता भी हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक गिरोह काम कर रहा है। और मैं विक्रम सिंह साहब आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सेवा दी है, क्या आपके रहते ऐसा कोई केस सामने आया था? ये कैसे कामयाब हो जाते हैं लोग? क्यों नहीं, बिना सपोर्ट सिस्टम के ये स्लीपर सेल हो चाहे ऐसे बाबा हो, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक लोग होते हैं और सत्ता में बैठे राजनेता इनके सपोर्ट सिस्टम में सबसे अग्रणी रहते हैं, पर्दे के पीछे से और रिमोट कंट्रोल से सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब पुलिस और आईबी और एटीएस कड़ाई से पूछताछ करती है और जैसे ही टेप बजने लगता है तो सब बेनकाब होते हैं और उसका श्वेत पत्र सरकार को चाहिए जनता के सामने प्रस्तुत करे जिससे कि सब बेनकाब हों। राजनेता हो तो क्या, राजकीय कर्मचारी हो तो क्या। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। अभी बुलडोजर से शुरुआत हुई है, आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे छांगुर बाबा से आपको सावधान रहना है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, जैसा विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, आपको पहचानना है, पुलिस को खबर देनी है, ताकि ऐसे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को हम सबक सिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।